और भारत और ओमान के बीच हुए व्यापारिक समझौते का दायरा से व्यापार तक सीमित नहीं है, इसके रणनीतिक सामरिक भी एक असर देखे जा रहे हैं। और मौजूदा संकट के बीच में जो इस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो संकट दिखाई दे रहा है, उस लिहाज से भी बेहद अहम है। और भारत के लिए ओमान क्यों ज़रूरी है, इसका जवाब सिर्फ व्यापार में नहीं बल्कि भूगोल में दिखाई देता है। खाड़ी क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र जो हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर ही निर्भर हैं, लेकिन ओमान इसमें थोड़ा अलग दिखाई देता है। ओमान की स्थिति इससे अलग है। ओमान का बड़ा समुद्री तट सीधे अरब सागर और ओमान की खाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रमुख बंदरगाह साला और हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर ओमान के जो 5 बंदरगाह हैं वो स्थित है, और वो इसकी स्थिति को और ज्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण बना देते हैं। ओमान के प्रमुख बंदरगाह वैकल्पिक व्यापारिक कॉरिडोर के तौर पर इस समय देखे जा रहे हैं। और उन 5 एक तरह से पोर्ट्स में से अगर हम बात करें, पोर्ट ऑफ दुख्म जो है अरब सागर पर स्थित है। इसकी अहमियत क्यों है ये भी हम आपको बताते हैं। भारत के लिए रणनीतिक लॉजिस्टिक हब बन सकता है ये पोर्ट। सिपा होने के बाद अब किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर होने के कारण अधिक सुरक्षित है ये पोर्ट, ये भारत के लिए व्यापार करने के लिए बेहद अहम है। दूसरा पोर्ट सोहर पोर्ट है। ये बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में इसको जाना जाता है, इसको विकसित किया गया है। भारत जीसीसी व्यापार का मुख्य केंद्र बन सकता है। जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इसमें तमाम खाड़ी के देश हैं। भारतीय निर्यातकों को जीसीसी के बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा इस पोर्ट के जरिए, और इसका बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। सप्लाई चेन जिस तरह से उसकी लागत में कमी आएगी, भारतीय एमएसएमई के लिए नए निर्यात अवसर मिलेंगे। कलहत एलएनजी पोर्ट है, इस पर एलएनजी निर्यात होता है, और मौजूदा संकट को देखते हुए, ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए ये बेहद अहम होने जा रहा है। भारत को एलएनजी और अन्य ऊर्जा संसाधनों की अधिक स्थिर आपूर्ति होगी इससे। तो ये तमाम वो एक तरह से ये पोर्ट है ओमान के, जो भारत के साथ इस साझेदारी में नई तस्वीर होगी। भारत की ऊर्जा आयात विविधता बढ़ेगी, जो भारत की एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन है उसको एक तरह से नया आयाम मिलेगा। ओमान के बंदरगाह भारत के लिए वैकल्पिक व्यापारिक कॉरिडोर के तौर पर साबित होने जा रहे हैं। आने वाले समय में ये समझौता एक नए द्वार खोलने जा रहा है। भारत की पश्चिम एशिया और अफ्रीका रणनीति को भी बल मिलेगा, उसको भी एक नई दिशा मिलने जा रही है भारत और ओमान के बीच हुए सिपा के साथ। आइए एक नजर ये भी डालते हैं कि किस तरह से भारत और ओमान के बीच में जो सिपा हुआ है, वापस पूरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भारत और ओमान के बीच में सिपा के बाद, इस व्यापारिक समझौते के बाद सबसे बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है वो एमएसएमई क्षेत्र में आ रहा है। ये एमएसएमई क्षेत्र की वो तमाम इकाइयां हैं, मध्यम और छोटे उद्योग हैं भारत के, जिनको एक बड़ा एक तरह से गेम चेंजर के तौर पर भारत और ओमान के बीच जो सिपा हुआ है उसे देखा जा रहा है। क्योंकि इस समझौते के बाद अब उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा, निवेश प्रभाव बढ़ने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश प्रभाव भी बढ़ेगा, यानी निवेश बढ़ेगा। साथ ही साथ जो तमाम वो सेक्टर्स एमएसएमई के हैं, एमएसएमई सेक्टर में जो छोटे उद्योग हैं जिन्हें बड़ा फायदा होने जा रहा है, उसमें इंजीनियरिंग सामान है जिसका निर्यात होगा, क्योंकि 98% उत्पादों का निर्यात अब शुल्क मुक्त होने जा रहा है। उसमें कपड़े शामिल हैं, चमड़े के सामान है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं, खाद्य प्रसंस्करण है, और ये बड़ा निर्यात में वृद्धि होगा। इन तमाम एमएसएमई सेक्टर के इन उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिलने जा रहा है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कहा गया है कि ओमान और भारत के बीच में $10 अरब का व्यापार है। इसे आने वाले समय में यानी 2030 तक दोगुना करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। बेहद अहम समझौता है। यह समझौता अहम इसलिए भी हो जाता है कि मौजूदा वैश्विक बदलती परिस्थितियों में, ऊर्जा संकट के दौर में, सप्लाई चेन्स में जो व्यवधान देखा जा रहा है, उसमें इतना बड़ा समझौता एक बड़ा एक तरह से मील का पत्थर साबित हो रहा है। और किस तरह से ये दुनिया को भी एक बड़ा संदेश देने जा रहा है, सप्लाई चेन्स जो बाधित हो रही हैं उसको लेके, और भारत का एमएसएमई सेक्टर इसमें एक बड़ी उम्मीद बन के उभरने जा रहा है। और ये पूरा समझौता मेक इन इंडिया को भी एक बड़ा प्रोत्साहन होने जा रहा है। आइए इसी पर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारा विशेष है